प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा जी को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाना में हाथी घोड़ा बिल्ला पट्टा और देश विदेश में यात्रा करने का जो ससम्मान के साथ में उनको हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम राजा नियुक्त किए थे। एक बार जोरदार ताली बजा करके गुरु बालक दास बाबा जी का अभिवादन कीजिए। सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा की। आज उन्हीं के यादगार में हमारी इस धर्म मंच में पहुंचे हमारे समाज का आदेशक निर्देशक प्रेरणा स्रोत और भारत देश के और सर्वगुरु धर्म एक धर्म गुरु राजा गुरु बालदास साहेब जी, साथ में हमारे समाज के प्रमुख और धर्म मंच में ही विराजे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देसाई जी, मंत्री टंकराम वर्मा जी एवं इस क्षेत्र के लाडले विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी का आगमन हो चुके हैं। साथ में अपन कोसेवाड़ा साहब जी विधायक हिवारा और फिल्म में सभी लोग देखे हैं, अपना हम भूमिका निभाए मेरे छोटे भाई अनुज शर्मा जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी मंच में बैठे अतिथियों का स्वागत कीजिए। और स्वागत के ही कड़ी में मैं सर्वप्रथम निवेदन चाहूंगा और श्रीमती कमलेश जांगड़े जी जांजगीर चांपा क्षेत्र से सांसद पहुंची हुई हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और इस धर्म मंच में बैठे जितने भी हमारे मंत्रिमंडल हैं, साथ साथ में विधायक महोदय महोदय जी भी हैं और हमारे समाज के जो राजमहंत हैं, वरिष्ठ राजमहंत हैं, उन सब सम्मानित इस धर्म मंच में विराजे हैं। उनका हम इस धर्म मंच की ओर से समाज की ओर से एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके उनका स्वागत चाहेंगे। बोले गुरु घासीदास बाबा की। और स्वागत के ही कड़ी में प्रथम इस स्नेह में हमारे सामाजिक परंपरा सामाजिक संस्थागत के अनुसार सर्वप्रथम हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देसाई जी से मेरा विशेष निवेदन कि धर्म मंच में विराजे धर्मगुरु राजा गुरु बालदास बाबा जी के श्री चरणों में पुष्पमाला भेंट करके सत्सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन चाहूंगा ठाकुर प्रसाद जोशी जी सहयोग प्रदान करेंगे, भाई सूरज यादव जी। एक साथ सब और स्वागत के ही कड़ी में जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे आज के यशस्वी मुख्यमंत्री के हाथों से धर्मगुरु राजा गुरु बालदास बाबा जी के जोरों से स्वागत। दोनों हाथ उठा करके स्वागत कीजिए, वादन। बोले धर्मगुरु राजा गुरु बालदास साहेब की। तत्पश्चात स्वागत की कड़ी में मैं हमारे समाज की ओर से धर्म मंच में विराजमान धर्मगुरु राजा गुरु बालदास बाबा जी का राज मुकुट वह प्रतीक चिन्ह साथ में साफा सुतरम गमछा के साथ में बाबा जी को स्वागत करेंगे। बहुत ही वरिष्ठ राजमहंत दिवाकर सतनामी जी, आदरणीय ठाकुर प्रसाद जोशी सतनामी जी, संतन सतनामी जी, सरजू सतनामी जी, मेलाराम सतनामी जी, मोतीलाल सतनामी जी, अनिंदी सोंचे सतनामी जी, पृथ्वी बघेल सतनामी जी, आदरणीय संतदास दिवाकर सतनामी जी, अमरनाथ सतनामी जी एक साथ आ करके सिरताज आज के दिन ही राजसी वेशभूषा से नवाजा गया था। सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास को आज उसी की यादगार में हमारे एक सामाजिक परंपरा के अनुसार एक विशाल पूरा भारतवर्ष के कोने कोने से पहुंचे हमारे समाज के आदरणीय संत समाज और समस्त मानव समाज पहुंचे हुए हैं। तो सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा जी की याद में धर्मगुरु राजा गुरु बालदास बाबा जी को महामाला के साथ में स्वागत। जोरदार ताली बजा करके अभिवादन कीजिएगा। बोले धर्मगुरु राजा गुरु बालदास साहेब की।
तत्पश्चात मैं निवेदन चाहूंगा आज के सभा में, इस धर्म मंच में बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि आज का पल एक सफल नेतृत्व की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। तो आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का महामाला के साथ में सह स्वागत करेंगे हमारे समाज की ओर से आदरणीय शेरसी सतनामी जी, अमित सतनामी जी, संजय सतनामी जी, प्रमोद सतनामी, जय कुमार सतनामी जी, कमल सतनामी जी, रेखचंद कोसली सतनामी जी, चूरामणि जी, इन दिनेश कुटे जी, संजय सतनामी जी, साहूकार सतनामी जी, नोहर सतनामी जी, भीषम सतनामी जी, धर्म सतनामी जी, कलेश्वर सतनामी जी, सूरज टंडन जी और सत्यभान श्रिंडरे जी, विजय बंजारा जी, देवेंद्र बंजारा जी, पृथ्वीराज भैया एक साथ आकर के इस धर्म मंच में सिर में सिरताज, मुकुट और साफा के साथ में प्रतीक चिन्ह के साथ में आज हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का एक स्वागत होने जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर के उनका अभिवादन करेंगे। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की। और स्वागत की कड़ी में मैं बहुत ही सम्मानित हमारे टंक राम वर्मा जी, मंत्री महोदय जी, छत्तीसगढ़ शासन, जिनका स्वागत के लिए बहुत ही सम्मानित हमारे आदरणीय नोहर सतनामी जी, विजय बंजारा जी, देवेंद्र बंजारा जी और पृथ्वीराज बघेल जी, साथ में पंडित कृष्ण कुमार जी, आदरणीय द्वारिका बर्मन जी, राम कुमार सतनामी जी, शशि सतनामी जी, भरत सतनामी जी और आदरणीय जे अरसोनी जी एक साथ आकर के माननीय मंत्री महोदय जी टंक राम वर्मा जी का पुष्पमाला के साथ में और मुकुट भेंट करके उनका स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। एक साथ आ जाएंगे। जोरदार ताली बजा करके वादन माननीय टंकराम वर्मा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। मंच में ही विराजे श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, सांसद जांजगीर चांपा लोकसभा, जिनका स्वागत की कड़ी में मैं बहुत ही सम्मानीय रुमेश पाटले सतनामी जी और द्वारिका चंद्रवंशी जी, इंद्र कुमार बघेल जी, तेज कुमार गितलहरे जी, दुर्गा महेश्वर जी से निवेदन करूंगा श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, सांसद जांजगीर चांपा का पुष्पमाला मुकुट के साथ में भेंट करेंगे, स्वागत करेंगे। और श्री डोमनलाल कोसेवाड़ा जी, विधायक हिवारा, जिनके स्वागत के लिए आदरणीय प्रमोद सतनामी जी, संजय सतनामी जी, जय कुमार सतनामी जी से निवेदन करूंगा आप एक साथ आकर के माननीय डोमालाल कोसेवाड़ा जी, विधायक हिवारा विधानसभा जी का स्वागत करेंगे अति शीघ्र। और माननीय श्री श्याम नारंग जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण रायपुर भारतीय जनता पार्टी, जिसका भी स्वागत करेंगे। आदरणीय चूड़ामणि सतनामी जी, डॉक्टर कृष्ण राय जी और आनंदी सोंचे जी, मोतीलाल जी एक साथ मिलकर के उनका भी स्वागत करेंगे। और बहुत ही सामान्य हमारे ऊर्जावान धरसीवा के विधायक और फिल्म के जाने माने हस्ती भाई अनुज शर्मा जी का स्वागत के लिए, धरसीवा विधायक जिसके स्वागत के लिए बहुत ही सम्मानीय हमारे आनंदी सोंचे जी, संतदास दिवाकर जी, सरजू सतनामी जी से निवेदन करूंगा कि एक साथ मिलकर के आकर के स्वागत करेंगे। और इस धर्म मंच में आज के मुख्य अतिथि और धर्म मंच विराजे धर्मगुरु राजा गुरु गोपालदास साहेब जी, जिसके स्वागत के लिए मैं निवेदन चाहूंगा
के भारद्वाज जी, डॉक्टर संदीप जैन जी, कुलेश्वर वन जी और राजेंद्र वर्मा जी, पीलाराम निषाद जी, सभी साथी एक एक करके आते जाइए और स्वागत के कड़ी के साथ हमें एक साइड से आते जाएंगे, दूसरी साइड से चलते जाएंगे। आदरणीय शालिग्राम साहू जी और भाई अभिषेक राजा तंबोली जी, नरेंद्र वर्मा जी, शालिग्राम साहू जी और भीम साहू जी, गणेश राय साहू जी, चंद्रशेखर साहू जी, कुलेश्वर बैस जी, दिनेश चंद्राकर जी, राजेंद्र चंद्रछोड़ जी, खिलेश घुनकर जी, राहुल चंद्राकर जी, संजय चंद्राकर जी, उमेश चंद्रवेदी जी और अर्जुन सिन्हा जी, डॉक्टर विनोद साहू जी, साकेत चंद्राकर जी, सरजू सतनामी जी और सूरज साहू जी, तुषार भार्गव जी और सुनील जलछत्री और के भारद्वाज जी, संदीप जैन जी, कुलेश्वर बौद्ध जी, बैस जी, साथ में राजेंद्र वर्मा जी, पीलाराम निषाद जी, शालिग्राम साहू जी, गजेंद्र वर्मा जी, अशोक चंद्राकर जी, राजेंद्र चंद्राकर जी, फलेंद्र वर्मा जी, लीलाराम साहू जी, राजेंद्र यादव जी, विक्रम परमार जी, सुखी गितलहरी जी, रामजी वर्मा जी, चेतन वर्मा जी, गजाधर वैस जी, टेकचंद साहू जी, बल्ला यादव जी, अशोक वर्मा जी, राघवेंद्र दास मानिकपुरी जी, संतोष यादव जी, साथ में आशीष साहू जी, अशोक कुमार साहू जी, सोहनलाल साहू जी अध्यक्ष और राजू बंजारे जी, कुलेश्वर जांगड़े जी, नरेंद्र लोधी जी और दिलीप जलछत्री जी, श्रीमती श्रद्धा सुमन महेश्वरी, अनिल महेश्वरी जी, साथ में विनोद साहू जी, मनोज तंबोली जी, आकाश देव भारती जी, भागवत टंडन जी, राजकुमार सोरानी जी, नरेश साहू जी, लक्ष्मी नारायण साहू जी, प्रकाश रात्रि जी, गोविंद साहू जी, जनपद सदस्य अनिल सोनवानी जी और दिराज जांगड़े जी, खूबचंद साहू जी, सत्यार्थ साहू जी, दौलत साहू जी, जीतो मधवानी जी, रामजी वर्मा जी, शैलेंद्र बघेल जी, ललित ढीढ़ी जी और जजेंद्र बंजारे जी, उमेश चंद्राकर जी, संतोष यादव जी, श्रीमती वंदना जेंद्र जी, श्रीमती पुनीता डहरिया जी, इन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कतार से आते जाएंगे और साथ में श्रीमती जागृति बंजारे जी, श्रीमती आशा वैष्णव जी, श्रीमती लीला ध्रुव जी, श्रीमती गजला लहरे जी, श्रीमती सरला वर्मा जी, श्रीमती पद्मनी साहू जी, संजय चंद्राकर जी, जयकांत वर्मा जी, रामजी वर्मा जी, मनोज यादव जी, देवनारायण साहू जी, पुनीत साहू जी और रामीन धुरवंशी जी, उत्तम साहू जी, श्रीमती रामायण बाई वर्मा जी और साथ में मनीष कुमार सारंग जी, उमेश साहू जी, अमर मांडले जी, भुवनेश्वर धिवर जी, शेखर साहू जी, अशोक साहू जी, श्रीमती पार्वती नरेंद्र जांगड़े जी, दिवाकर जांगड़े जी, विनेश ढेढ़ी जी, श्रीमती संतोषी सुरेश कोसले जी, लुकेश साहू जी, इन सम्मानित आज के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हमारे अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। देवनाथ साहू जी, मंडल के अध्यक्ष नंद कुमार साहू जी, और कर्मचारी संघ के महासभा जो धर्मगुरु राजा गुरु बालदास के द्वारा संचालित विजय डहरिया सतनामी जी, लक्ष्मण भारती जी, सुरेश सतनामी जी, मोहन सरेंडर जी, टंडन बीएलओ साहब जी, राजा मीरी जी, उमा जोशी जी और राजेंद्र दिवाकर जी मुंगेली से, चंद्रशेखर बंजारे जी, शीतल कोठारी जी, श्रीमती बसंती गायकवाड़ जी, राजमहन डॉक्टर के.आर. सोनवानी जी, संत राजेंद्र कुमार सोनवानी जी, श्रीमती गणेश लहरे जी और सरस्वती देसलहरे जी, शीतल कोठारी जी, बसंती गायकवाड़ जी, जिमितेश भारती जी, किरण कोठारिया जी, जांजगीर से एसएनसीओ कटघोरा। आप सभी सम्मानित साथियों से मेरे निवेदन, एक साथ आते जाएंगे। उज्जैन बंदे सतनामी जी अध्यक्ष, बैसाखो महिलांगे जी, जेडी बादल जी, दीवाना दीनादास बघेल जी, हेमंत मीरी जी, सब्रदास प्रेम पटेल जी, महेश जी, आप सभी साथियों से मेरा निवेदन, एक साथ आते जाएंगे। और बिलासपुर परिक्षेत्र से अतीश सतनामी जी, शीर्षी सतनामी जी, अभय सतनामी जी, उमेश सतनामी जी, राजेश सतनामी जी, राज सतनामी जी, सौरभ सतनामी जी, नीरज सतनामी जी, शैलेंद्र सतनामी जी, प्रीति बाला सतनामी जी, नीलम सतनामी जी, निकिता सतनामी जी और श्रुति सतनामी जी, डॉक्टर शत्रुघ्न सतनामी जी, आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कतार से आते जाएंगे। सुरेश दिवाकर जी, राधे श्याम टंडन जी, बलदाऊ प्रसाद बंजारे जी, दिनेश जोशी जी, जितेंद्र पटले जी, सुग्रीता कुर्रे जी, एस.एल. सिवनी जी, डॉक्टर मोहन सुरेंद्र जी, नीलम सांडा जी, कमलेश कुर्रे जी, इन तमाम साथियों से मेरे निवेदन है आते जाएंगे। और पार्वती ढीढ़ी जी, विजय गोपाल जिलाध्यक्ष जी, चरणादास जी, महेश जांगड़े जी, सुनीत सेनेटर जी, जगमोहन घितलहरे जी, इन सभी सम्मानित साथियों से मेरा निवेदन है आप लोग आते जाइए, स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके वादन कीजिए आज के हमारे
इस धर्म मंच में विराजे धर्मगुरु राजागुरु बालदास साहेब जी और हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साहेब जी, आदरणीय टंकराम वर्मा जी, मंत्री महोदय जी, विधायक सम्मानित सभी विधायकों का दोनों हाथ उठा करके एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिवादन कीजिए। बैठेंगे तब बोल दो ना। और मंच में ही विराजे हमारे कमलेश जांगड़े जी, सांसद महोदय और गुरु खुशवंत साहेब जी, आरंग विधायक, और श्याम नारायण जी, सनम जांगड़े जी, संजय शुक्ला जी, सौरभ गुरु, और साथ में प्रहलाद रजक जी, देवनाथ साहू जी, कृष्णा वर्मा जी, नंद कुमार साहू जी, राजेश अवस्थी जी, और हेमलता डोमेंद्र साहू जी, राजमान ठाकुर सतनामी जी, दिवाकर सतनामी जी, संतन सतनामी जी, संजय सतनामी जी, और सरला कोसरिया जी, पंडित अनूप जी, राजमहंत साहूकार भास्कर जी, जयता सतनामी जी, दीवान परिवार से सभी सम्मानित डोमालाल कोसेवाड़ा साहब जी, विधायक महोदय जी सोनवानी, और रंजीत कुमार जी सोनवानी, छोटेलाल सोनकर जी, राजेंद्र चंद्राकर जी, दीपक भाई जी, अशोक पांडे जी, जिला प्रभारी इस धर्म मंच में अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। हम आशा चाहेंगे एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिवादन कीजिए। साथ में हमारे श्रद्धारी गुरु सुमेश बाबा जी का भी पदार्पण इस धर्म मंच में हुए हैं। राजगुरु गुरु सौरभ साहेब जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अखिल भारतीय सतनाम सेना के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अरे आने नहीं देंगे, अब स्वागत तो हो गया। और सतनाम महासभा का जो कर्मचारी संघ का गठन हुआ है उसमें धर्मगुरु राजागुरु बालदास बाबा जी को हमारे पूरे भारतवर्ष का एक ही गुरु एक ही नाम और सतनामी समाज का एक प्रमुखता निभाने वाले संघर्षशील धर्मगुरु राजागुरु बालदास बाबा जी को ने जो नेतृत्वकर्ता बनाए हैं, हम निवेदन चाहेंगे विजय डहरिया सतनामी जी, लक्ष्मण भारती जी के सानिध्य में बेच लगा करके धर्म मंच में उपस्थित सम्मानित समस्त उपस्थित आज के सभा में सम्मानित पदाधिकारी पहुंचे हैं, उनका बेच लगा करके उनका स्वागत करेंगे। लक्ष्मण भारती जी अपने पूरे साथ टीम के साथ में कर्मचारी संघ सतनाम महासभा, एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिवादन कीजिए। और निवेदन चाहूंगा इस स्वागत की कड़ी को विराम करने के पहले और अनुज शर्मा जी का स्वागत की कड़ी में मैं अखिल भारतीय सतनाम सेना के हमारे अतीत सतनामी भाई, अवशीर्षी सतनामी भाई और नैना सतनामी जी हमारे नवागढ़ बेमेतरा से एक साथ पूरी टीम के साथ में आ जाएंगे। नरेंद्र सतनामी अखाड़ा दल के प्रमोद सतनामी जी एक साथ मिल करके आकर के हमारे बहुत ही युवा और होनहार अनुज शर्मा जी का स्वागत करेंगे पुष्पमाला के साथ में। एक साथ हम भी है नहीं ना, माला लेकर क्या स्वागत करना, माला लेकर क्या अनुज शर्मा जी के देवेंद्र बंजारा जी एक साथ पूरी टीम के साथ आ जाएंगे। सिरसी सतनामी जी
इस स्वागत की कड़ी में बहुत ही लंबा कतार से है, स्वागत की कड़ी में नाम लिस्ट आए हुए हैं। मैं बाकी लोगों से क्षमा याचना करते हुए निवेदन चाहूंगा, एक बार अपने अपने स्थान में दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके धर्मगुरु राजागुरु बालदास साहेब जी और मंच में विराजमान आज के मुख्य अतिथि माननीय विष्णु देसाई जी और समस्त हमारे विधायक महोदय जी और मंत्रिमंडल का स्वागत करेंगे। दोनों हाथ उठना चाहिए, मेरा निवेदन। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, सद्धारी गुरु अमरदास बाबा की, सूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास बाबा की। बहुत ही सम्मान्य आज के इस धर्म मंच में विराजे, मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, प्रथम स्वागत उद्बोधन के लिए इस धर्म मंच में इस क्षेत्र के बहुत ही होनहार विधायक और क्षमा चाहता हूं, इस धर्म मंच में हमारे सतधारी गुरु सतनाम अध्यात्म शक्ति परिवार के संस्थापक सतधारी गुरु सोमेश बाबा जी का भी पदार्पण इस धर्म मंच में हुए हैं। मैं आशा चाहूंगा समस्त राजमहंत ठाकुर प्रसाद जोशी जी, संतन सतनामी जी, पूरा टीम के साथ एक साथ मिलकर के संजय सतनामी जी धर्मगुरु सतधारी गुरु सोमेश बाबा जी का पुष्पमाला के साथ स्वागत करेंगे। समस्त राजमहंत एक साथ आकर के जोरदार ताली बजा करके अभिवादन कीजिए सद्धारी गुरु सोमेश बाबा जी का। सद्धारी गुरु सोमेश बाबा की जय। और गुरु युवराज गुरु सौरभ साहिब जी का, साहूकर सतनामी जी, पंडित अनूप जी, हमारे युवराज गुरु सौरभ साहिब जी जो अखिल भारतीय सतनाम सेना युवा प्रकोष्ठ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, युवराज गुरु सौरभ साहिब जी। पप्पू पंजारे जी जहां कहीं भी होंगे गुरु खुशवंत बाबा जी के आदेश अनुसार इस धर्म मंच तक लाने में चूड़ामणि सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। चलिए एक बार जोरदार ताली। बोल गुरु घासीदास बाबा की। और स्वागत की इस कड़ी को यहीं से विराम करते हुए धर्म मंच में विराजमान हमारे इस क्षेत्र के होनहार विधायक जो हर के सुख दुख में अपना विशेष योगदान देने वाले युवराज गुरु सौरभ साहेब जी से विशेष निवेदन, स्वागत उद्बोधन स्नेह के लिए एक बार ताली बजाकर स्वागत करेंगे गुरु सौरभ साहेब जी का, सॉरी गुरु खुशवंत साहेब जी का। आज 13 अक्टूबर दिन रविवार हम सबके परंपरागत मेला गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में उपस्थित हमारे सबो संत समाज, सबसे पहले आप सब से आग्रह करता हूं, हम सबला आशीर्वाद मिला है प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी के, और आशीर्वाद से हम सब के जीवन में खुशहाली सुख समृद्धि आ सके। एकली हम सब मिलकर एक बार जय घोष के नारा के साथ प्रातः स्मरणीय बाबा जी के चरण में हम सब कोई अपन अपन प्रणाम पहुंचावो ताकि हम सब के जीवन सफल हो सके। तो आप सब से आग्रह, दोनों हाथ उठा के खुशी उमंग के साथ ताली के गड़गड़ाहट के साथ बाबा जी के जय घोष के नारा लगाओ। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु अमरदास साहेब की, राजा गुरु बालक दास साहेब की। निश्चित ही बाबा जी के आशीर्वाद हम सबला मिले और हम सब के जीवन के जो मनोकामना है वो पूर्ण हुई। साथ ही आज के कार्यक्रम में ये जो गुरु दर्शन संत समागम मेला जो लगते हमारे गुरुद्वारा भंडारपुरी में, जो आप सब ला मालूम है हमारे समाज के आदेशक निर्देशक धर्म रक्षक प्रेरणा स्रोत हमारे राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के सानिध्य में लगते। तो एक बार राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के भी जोरदार ताली के साथ आप सब स्वागत करो। बोलो राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब की। साथ ही आप सब देखा था हम सबके बीच में अभी ये गुरु दर्शन मेला में हम सबके बीच में उपस्थित है हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो आप उनका नाम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है। और आप देखा था जब से
हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शपथ ले छत्तीसगढ़ में, तब से छत्तीसगढ़ के विकास कैसे हुआ थे? कैसे हुआ थे? साय साय कैसे हुआ थे? तो ऐसे मुख्यमंत्री हम सब के बीच में एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही बहुत ही सरल सहज हमारे बड़े भैया मंत्री जी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित है, होकर भी जोरदार ताली के साथ स्वागत करो। साथ ही हमारे धरसीवा के विधायक बड़े ही सम्मानीय और आप सबला मालूम होला हमन छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन कैथान पद्मश्री अनुज शर्मा जी उपस्थित होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही हमारे बड़े भैया सद्धारी गुरु सोमेश बाबा जी उपस्थित हुए, एक बार होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही हमारे कोरसेवाड़ा विधायक जी, हमारे अहिवारा के विधायक जी उपस्थित हुए, डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान। हमारे जांजगीर चांपा के सांसद दीदी श्रीमती कमलेश जांगड़े जी उपस्थित होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान। हमारे छोटे भाई गुरु सौरभ साहिब जी उपस्थित होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही ये कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित रायपुर जिला ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष श्याम नारंगी उपस्थित है, सरला कोशरिया दीदी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अंजय शुक्ला जी, राजेश अवस्थी जी, हमारे बहुत सारे और साथी मने नाम लू तो समय लगी और बहुत सारे समय में चले गए, एक नाम से सबके नाम नहीं लेता हूं, लेकिन जितना भी अतिथि हमारे मंच में उपस्थित सबके एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कर। आप सब जानता हो कि ये गुरु दर्शन मेला काबर भरा थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला बताना चाहता हूं, आज से हमन बात करथन पुराना इतिहास। 1800 ईस्वी में हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के द्वितीय सुपुत्र, जिकर नाम है शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब जी। आप सबला मालूम है कि ये भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत यहाँ राज करत रही समय, और वो समय अंग्रेजी शासन जो यहाँ राज करत रही से, वो लगातार हर एक जो राजा यहाँ राजपाट करत रही से मन गिराज चले जात रही से, और राजपाट लो मन हथियार चले जात रही से। लेकिन वो समय एक ऐसे गुरु और एक ऐसे राजा के अवतरण हुई, राजा गुरु बालक दास साहेब जी, जेकर सतनाम आंदोलन, जेकर सतनाम सेना और जेकर समाज के संगठन ला देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत घुटना में टेक के राजा गुरु बालक दास साहेब जी ला राजगद्दी से सम्मानित करे रही से, घोड़ा बग्गी हाथी के साथ सवार करके ओला सम्मान करेगे रही समय। और वही सम्मान के साथ ये गुरु दर्शन मेला प्रति वर्ष उस समय से आज तक लगातार लगते हुए आते। और आप सबला मालूम है गुरु बालक दास साहेब जी जब राजगद्दी से सम्मानित हुई, होकर बाद जब प्रथम आगमन भंडारपुरी धाम हुई, तो ये मेला संत समागम लगी से। और आप यहाँ पे गुरु बालक दास साहेब जी ये मंच से संत समाज ला गुरुवाणी और गुरु संदेश मार्गदर्शन दे रही समय, और वही तारतम्य में ये लगातार प्रति वर्ष ये मेला भरा थे। और अब राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब जी के सानिध्य में लगातार ये मेला संचालित हुआ थे, जेमा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला बताना चाहता हूं, आज से जो 1800 ईस्वी में जो राशि वेशभूषा जो गुरु बालक दास साहेब जी जो धारण करके संत समाज ला गुरु दर्शन और आशीर्वाद देते थे, वही राशि वेशभूषा ला राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब जी धारण करके संत समाज ला गुरु दर्शन देते और गुरुवाणी देते और गुरु मार्गदर्शन संत समाज ला देते हुए आत हवे। अनेक संदेश उपदेश बाबा जी गुरु बालदास साहेब जी हम सब ला दी। समय ला भाव ला देखते हुए मैं ज्यादा नहीं बोला, लेकिन मैं इतने बात बोलूं कि जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के सरकार बने हवे और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार बने हवे, तो अब जो गुरु घासीदास बाबा जी के जो कहनारी से मन के एक समान, किसी प्रकार के कोई जाति के भेद नहीं है। सिर्फ ये भारत देश में और ये दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, एक अलावा कोई जाति नहीं है। यही बाबा जी के संदेश उपदेश ला मानते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लगातार कल्याणकारी योजना निकला थे। वैसने हमारे छत्तीसगढ़ के अभी मुखिया विष्णुदेव साय जी के भी नेतृत्व में लगातार हर वर्ग के हर समाज के उन्नति और विकास के लिए काम करत हवे। एक सबसे बड़े उदाहरण आप सब ला बताना चाहता हूं। आप सब जानते हो भी कि आप ये भारत देश में सबसे ऊंचा इमारत अगर रही से तो कुतुब मीनार रही हवे, और अनुसूचित जाति सतनामी समाज के तो कोई पुछाड़ी नहीं रही,
कोई ओकर उन्नति विकास के बात नहीं करत रही से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप सबला मालूम है देश में सबसे ऊंचा अगर जैत खाम बने हुए तो गिरौदपुरी धाम में बने हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बने। तो एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ। तो ऐसे हर वर्ग ला समान भाव देना, हर वर्ग के समान अधिकार देना, ये बात हमारे भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हुआ थे। आज आप ला मालूम है मोदी के गारंटी के तहत जितना भी वादा हो रही से और आज हर एक वादा पूरा हो गया हुआ है, कोई भी वादा अधूरा नहीं है। हर एक वादा ला पूरा करे के काम मुख्यमंत्री जी करे हुए। आप सब मालूम है कि देश में अनेक मुख्यमंत्री हुए हैं, जब चुनाव आते तो बहुत बड़े बड़े घोषणा होते कि हम ये कर देवो वो कर देवो, और जब चुनाव जीते के बाद घोषणा ला पूरा करे में लगभग 5 साल लग जाते, लेकिन बहुत सारे घोषणा पूरा नहीं हो पाए। लेकिन इतिहास में, भारत देश के इतिहास में हमारे विष्णुदेव साय जी ये पहला मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनते ही 100 दिन के अंदर में बड़े बड़े योजना ला पूरा करके दिखाए। इसे मुख्यमंत्री जी एक बार जोरदार और ताली के साथ सम्मान करो। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी है, ऐसे और अनेक योजना है जिनका लाभ हम सब ला मिला थे। मैं ज्यादा समय नहीं लगाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से छोटे से मांग करना चाहता हूं कि ये हमारे परंपरागत ऐतिहासिक ये हमारे मेला है भंडारपुरी धाम के जो प्रति वर्ष भराते, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं ये भंडारपुरी धाम मेला व्यवस्था के लिए प्रति वर्ष आपके माध्यम से सरकार के तरफ से 50 लाख रुपया मिल जाती तो बहुत ही और सुचारू रूप से ये मेला की व्यवस्था हो पाती। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और मांग कि हम ये जो मेला ग्राउंड है, मेला जो स्थल है जहां हम अभी टेंट पंडाल लगाए और ये मंच लगे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ये मेरे परमानेंट सेट की व्यवस्था हो जाए, मंच की व्यवस्था हो जाए, ताकि परमानेंट सुविधा सर्व सुविधा रही तो हम सबला कहीं ना कहीं मेला संपन्न बनाए में और आसानी हो ही। साथ ही हमारे भंडारपुरी में संचालित हाई स्कूल जो हाई स्कूल है वाला हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन के मांग आपसे हम करा था, अगर ये भी हो जाती तो यहाँ के हमारे युवा ऊर्जावान साथी मन जो पढ़ैया लेके होकर मन के भविष्य सुनिश्चित होती। साथ ही हमारे गुरुद्वारा जो भंडारपुरी धाम जहां भी हम मत्था टेक के आए आशीर्वाद लेके आए, वहां के जो गुरुद्वारा के जो परिसर है जेकर बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है जो जर्जर हो गए, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ओला भी मांग करा था, ओकर लिए भी 50 लाख रुपए की आपके द्वारा अगर अनुमति मिल जाती तो स्वीकृति मिल जाती तो निश्चित ही गुरुद्वारा के जो विकास है वो आगे बढ़ पाती। साथ ही हमारे भंडारपुरी धाम में एकमात्र मिनी स्टेडियम बने हुए जो बहुत साल से बने हुए और बहुत जर्जर हो चुके, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करा था कि हमारे युवा मन के ला ध्यान देते हुए कि खेल ला आगे बढ़ाई के लिए जीर्णोद्धार के लिए मिनी स्टेडियम के जीर्णोद्धार के आप स्वीकृति दे देते हो। साथ ही हमारे भंडारपुरी में संचालित प्राथमिक शाला अनुसूचित जाति बालक छात्रावास स्कूल को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करके आपके स्वीकृति मिल जाती तो निश्चित ही अनुसूचित जाति के छात्र मनला एक से लाभ मिल ही। साथ ही ग्राम चिखली में नवीन रेस्ट हाउस भवन का निर्माण कार्य के भी आपके द्वारा स्वीकृति मिलती तो बहुत आरंग विधानसभा बहुत ही बढ़िया खुशी होती। साथ ही हमारे लोक निर्माण विभाग से जिला रायपुर के संडी सेजा भंडार मार्ग का निर्माण लागत 8.15 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग क्रमांक 329 लागत 20 करोड़ अनुमानित है। ये भी एक बहुत ज्यादा खराब है, तो आपके अगर इमा स्वीकृति मिलती तो निश्चित ही ये क्षेत्रवासी मल्ला आवागमन में बहुत ही लाभ एक माध्यम से मिली। साथ ही अभी गुरुद्वारा दर्शन करें तो वहां जस्ट सामने में हमारे एक भवन बने हैं अटल समरसता भवन, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से अटल समरसता भवन बने हुए जो 30 लाख के है। निश्चित ही उमा हमारे जो संत समाज जो सेवादार आते वहां ठहरते रुकते ओकर मन के व्यवस्था होते, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूं कि श्रद्धालु मन के आस्था ला देखते हुए सेवादार मन के व्यवस्था ला देखते हुए वो अटल समरसता भवन में ऊपर में प्रथम तल बनाने के लिए 30 लाख रुपया आपके द्वारा मांग करा था, अगर स्वीकृति मिल जाती तो निश्चित ही समाज गौरवान्वित महसूस करी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए यहीं पे आप सबला मेला के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपन बात ला यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सबला मोर तरफ से साहेब सतनाम, साहेब सतनाम।
कोटि कोटि नमन बाबा जी। आप बड़ा ही सरलता के साथ में, सहजता के साथ में आज के हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय से अपन क्षेत्र के विकास, ग्रामीण के सर्व सुविधा विकास के लिए आप मांग रखे हो। हम आशा चाहबो और हमला उम्मीद भी है माननीय मुख्यमंत्री जी सहजता के साथ में स्वीकार करी और सब घोषणा करी। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करबो माननीय मुख्यमंत्री जी की। तत्पश्चात उद्बोधन की कड़ी में बहुत ही सम्मानीय मंत्री महोदय जी टमकाम वर्मा जी से निवेदन चाहिए हो कि सभा संबोधित के लिए धन्यवाद। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, भंडारपुरी धाम की, तिलासी धाम की, गिरौदपुरी धाम की। आज गुरु दर्शन के पावन अवसर और ये मंच में हम सबके बीच हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जेकर निर्देशन में, मार्गदर्शन में हम काम करथन, जेकर नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। बहुत ही सहज सरल, सबके बात सुनैया, सबके पीड़ा सुनैया, ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी मंच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत, अभिनंदन। और आज ये धर्म मंच में धर्मगुरु सम्माननीय बालदास गुरु जी उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन करो। आज मंच में हम सबके बीच अहिरवारा विधानसभा के सम्माननीय विधायक, शिक्षाविद सम्माननीय डोमालाल कोरसेवाड़ा जी, हमारे विधानसभा के गौरव पद्मश्री धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, हम सबके दुलरवा अनुज शर्मा जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत। आज हम सबके बीच जांजगीर चांपा के सांसद सम्माननीय दीदी कमलेश जांगड़े जी भी कार्यक्रम में उपस्थित है। एक बार जोरदार स्वागत। सोमेश बाबा जी। और आज ये कार्यक्रम में हमारे बीच अंजय शुक्ला जी, सम्माननीय सरला कोसरिया जी, हमारे दोनों बलौदा बाजार और रायपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सनम जांगड़े जी, सम्माननीय श्याम नारंग जी, और मंच में प्रहलाद रजक जी, वरिष्ठ नेता सहित मंच में मंचस्थ सभ्य अतिथिगण। आज ये कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महतारी बहनी, जवान सियान, मीडिया के सबो संगवारी मन, आप सबके स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले हम आज धर्म मंच में आए हैं और गुरु दर्शन के पर्व है, तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके मैं गुरु जी के प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जिन आयोजक असली है ओकर नामे ले भुला गए, एक बार जोरदार स्वागत ताली बजा करके हमारे युवा के प्रेरणा स्रोत और आरंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरु खुशवंत साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत। आज गुरु दर्शन के पर्व है, आज हम गुरु के दर्शन भी करें और आशीर्वाद भी लें। ये हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के छठवां वंशज गुरु घासीदास बाबा जी के दर्शन नहीं करें, लेकिन हम पढ़थन ओकर बताए हुए मार्ग में चले की कोशिश करथन। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज गुरु घासीदास बाबा जी के छठवां वंशज आज हमारे बीच मंच में सादर विराजमान है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे बाबा जी है पूरा समाज ला जोड़े के लिए सामाजिक समरसता के एक संदेश दी और समाज के उद्धार के लिए, देश के उद्धार के लिए मनखे एक बराबर के संदेश सब ला दीस और अपन जीवन ला समाज के लिए त्याग दी, समर्पण करीस और ओकर कारण आज हमार समाज सुखी है। हम सब संकल्प लन कि बाबा जी के बताए हुए रास्ते में चलें ताकि समाज में शांति और समृद्धि आए। और हम सब के बीच यशस्वी मुख्यमंत्री बैठे हैं जिन छत्तीसगढ़ के विकास में मोदी जी के कल्पना कि 2047 तक भारत ला विकसित राष्ट्र और छत्तीसगढ़ ला विकसित राज्य बनाना है। मोदी जी के सपना ला अक्षरशः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पालन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य ला बहुत आगे लेगा थे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जिन घोषणा कर रही से वो घोषणा चाहती तब 5 साल में पूरा करती,
लेकिन गरीब के पीड़ा लौकर दर्द समझित केवल 90 दिन के अवधि में जतका घोषणा करी विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े घोषणा केवल 100 दिन के अंदर घोषणा पूरा करीज। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। छत्तीसगढ़ के बजट में से 52,000 करोड़ रुपया सीधा हितग्राही मतलब मिले हैं। आज छत्तीसगढ़ में उत्साह है, छत्तीसगढ़ में समृद्धि है। गरीब गांव किसान मजदूर सब बहुत आगे बढ़ा थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, आप पेपर में भी पढ़ा था कि दिल्ली जाते, परिवहन मंत्री से मिलते, वित्त मंत्री से मिलते, अमित शाह जी से मिलते, प्रधानमंत्री जी से भी मिलते और केंद्र से बड़े बड़े बजट चाहे सड़क निर्माण के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो। जिन पहली चुनाव में कहन की डबल इंजन के सरकार बनी, दुगुना रफ्तार से काम करी। आज छत्तीसगढ़ के विकास दुगुना रफ्तार चला थे। और सबसे अच्छा बात तो यह है कि सरकार बने आज 8-9 महीना हुए, बस्तर में नक्सलाइट के समस्या के निराकरण कतका तेजी से हुआ थे। नक्सलाइट मारे जाते या तो नक्सलाइट आत्मसमर्पण कर रहे थे। आज बस्तर में विकास के नए आयाम गढ़ा थे और ये सब चीज हुआ थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व होकर सोच होकर विचार के कारण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार है होकर सोच है कि मैं छत्तीसगढ़ बहुत आगे ले जाऊं, समृद्धि रहा है, खुशहाली रहा है, अमर जीवन समर्पित है ये छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, तरक्की के लिए। मैं ओकर सोच है, ओकर विचार है, तो मैं सिर्फ अपन आवाज देवत हूं। ये विचार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, लेकिन मैं अपन आवाज देवत हूं। मर के देव लोक झन जाते मर के देव लोक झन जाते कहूं जन्म धन पाते। छत्तीसगढ़ लाछाओं करे भर मैं छानी बन जाती हूँ। छत्तीसगढ़ लाछाओं करे भर मैं छानी बन जाती हूँ। ये मुख्यमंत्री जी के विचार है ना। बैला होते नांगर के मैं, बैला होते नांगर के मैं, माटी होते मैं धनहा के, लैका होते किसनहा के मैं, लाठी बनते मैं सियनहा के। खेत कमाए छूटे पसीना, खेत कमाए छूटे पसीना के पानी बन जाते। छत्तीसगढ़ लाछाओं करे भर मैं छानी बन जाते। मनमा मोर एक ठन सपना है, मनमा मोर एक ठन सपना है, छत्तीसगढ़ हो खुशहाल। फिर बनते वीर नारायण जैसे पोथी बनते रामायण का। गाते ओ महिमा छत्तीसगढ़ के, गाते ओ महिमा छत्तीसगढ़ के, एक कहानी बन जाते। छत्तीसगढ़ लाछाओं करे भर मैं छानी बन जाती हूँ। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं धर्म मंच ला, धर्म गुरु ला दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करत हूं। बोले संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की। चलो एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करबो। काबर के छत्तीसगढ़ के धरती मां हाथी घोड़ा जीपकार है, गीतकार है, संगीतकार है, तहसीलदार है, चौकीदार है, हवलदार है, थानेदार है। और छत्तीसगढ़ की धरती मां टंकराम वर्मा जी मंत्री भी एक सुपर स्टार है। एक बार जोरदार ताली बजाओ गीत के लिए। आओ छत्तीसगढ़ महतारी के हरिहर कोरम बैठे और पवित्र धरा हमारे भंडारपुरी के पवित्र धरा में आज हमारे समाज के आदेशक निर्देशक प्रेरणा स्रोत धर्म रक्षक और छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत देश के जहां जहां सतनामी समाज निवास करते, जहां जहां समाज ला कोई भी आँच आते तो हर जगह में प्रमुखता से
धर्म गुरु राजा गुरु बालदास साहेब जी है, सबके सम्मान में खड़ा होते जरूर एक शब्द कहना चाहिए हो। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जो समाज को स्वाभिमान से जीना सिखाया उसी को धर्म गुरु राजा गुरु बालदास कहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। मैं सरलता के साथ में, नम्रता के साथ में, भाव के साथ में, आदर के साथ में निवेदन चाहूंगा, धर्म मंच में विराजे धर्म गुरु राजा गुरु बालदास जी उपस्थित श्रद्धालु जन को उद्बोधन आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आज के गुरु दर्शन और संत समागम मेला में पधारे सबो संत समाज, मानव समाज, आप सबसे आग्रह है कि आज हमन बाबा घासीदास जी के कर्म भूमि द्वारा भंडारपुरी में पहुंचे हुए हैं सब कोई, और सब एक आस और मनोकामना लेके आए हमन। हमारे जीवन के जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि हर घर में खुशहाली और तरक्की बरकत होना चाहिए, और हमारे पूरा प्रदेश में अमन चैन, और हमारे पूरा भारत देश में भी अमन चैन होना चाहिए। तो यही आशीर्वाद ले के लिए गुरुद्वारा भंडारपुरी धाम में हम सब पहुंचे हैं, और हमारे प्रणाम गुरु तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए हम सब सम्मान करबन गुरु के, और हमला होकर आशीर्वाद मिली, ताकि वो आशीर्वाद लेके हम अपन घर जाबोन, हमार पूरा परिवार में खुशहाल हुई, आशीर्वाद मिली। तो ये आशा विश्वास के साथ आप सबसे आग्रह करता हूँ कि बड़े सम्मान के साथ और बड़े ऊर्जा के साथ बाबा जी के सम्मान करो, जयकारा लगा के। सब तैयार हो? सब आशीर्वाद चाहिए? ये तरफ सब कोई हाथ उठाओ, मैं हाथ न देखूं ना। बोल दे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। बोल सतधारी गुरु अमरदास बाबा की जय। और जेकर आज सम्मान में ये कार्यक्रम होते, जेकर हम दर्शन करे लाथन सूरवीर महातापी राजा गुरु बालक दास साहेब जी, जय आज के ही दिन ये भंडारपुरी धाम में राजा के पदवी से सम्मानित होए के बाद, राज तिलक होए के बाद, पूरा समाज ला गुरु के और राजा के रूप में जो दर्शन दिस, और जीवन भर गुरु और राजा के कर्तव्य ला दोनों दायित्व ला निर्वहन करिस, वो ऐसे गुरु के हमला आओ थोड़ा ऊर्जा के साथ सम्मान करना है। बोल सूरवीर महातापी राजा गुरु बालक दास साहेब की जय। साहेब गुरु सतनाम। तो आज बड़े खुशी के अवसर है कि आज हम पूरा मानव समाज, बाबा घासीदास जी किसी एक समाज के तो गुरु नहीं रही, ओकर जो संदेश उपदेश से सिद्धांत है पूरा समस्त मानव समाज और हर जीव के कल्याण के लिए। तो हम बोला गुरु घासीदास बाबा जी ने किसी जाति विशेष के गुरु के नाम से नहीं जानन, पूरा विश्व के गुरु के नाम से जानतन, पूरा हर चराचर जीव जंतु के कल्याण करने वाला जीव तारनहार गुरु के नाम से जानतन। तो ऐसा गुरु जो गुरु घासीदास बाबा जी के ये कर्म भूमि है। अब यहाँ हर साल एकादशी के मेला भराते हैं, और आप सब हमेशा यहाँ आते हो। तो आज बड़े ये खुशी के अवसर है एक खातिर है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया, कौन है जी मुखिया? विष्णुदेव साय जी हमारे मुखिया है प्रदेश के, और नाम का है विष्णुदेव। विष्णुदेव ना काकर नाम रही से विष्णुदेव, विष्णु भगवान रही से विष्णु भगवान, विष्णुदेव। अब ओकर हम पिताजी माताजी ला भी धन्यवाद करबो कि ऐसे पुत्र वह हमारे छत्तीसगढ़ में जन्म दे के भेजे हैं, जो नीचे से लेके ऊपर तक पहुंची आवाज मुख्यमंत्री के रूप में
हमारे बीच में पधारे हुए हैं। तो हमार अतिथि देवो भव, हमार भारत देश हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, और जिसे भगवान हमार पूरा सबके काम ल करते, कोई भी मनोकामना होते बोला पूरा कर देते। जिसे हम गिरौदपुरी धाम जाथन और यहाँ यदि भंडारपुरी आए हैं, जो भी मनोकामना हमार रहते बोला बाबा जी के आशीर्वाद से पूरा कर देते। वही प्रकार से आज छत्तीसगढ़ के सरकार के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, और जेकर आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी जी, उकर आशीर्वाद से वो गारंटी दीस, और हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा उकर विष्णुदेव साय और साय साय काम करके पूरा गारंटी ला पूरा कर जात करते कि नहीं तरह साय साय होते कि नहीं होते, कोनो कमी है। आज हम एक बार बोले कि भी हम भंडारपुरी आना है तो तुरंत भंडारपुरी के लिए स्वीकृति दी, समाज भंडारपुरी आई। तो भंडारपुरी के जो गुरुद्वारा है आप सब लोग मालूम है कि ओकर ले भी दे संकल्प है कि भंडारपुरी गुरुद्वारा जो बनना है बनाना है, वाला भी हम दिखाए हैं। ओकर वीडियो की ऐसे बनना ऐसे करके आरंग विधानसभा क्षेत्र में भी माननीय मंत्री राम विचार नेताम जी के द्वारा भी घोषणा करे गई 18 करोड़ रुपया की गुरु घासीदास बाबा जी के जो कर्म भूमि जो गुरुद्वारा है बोला पुनः बढ़िया से बनाया जाए, इसे करके 18 करोड़ रुपया के वहाँ घोषणा करे गए रही से। तो उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी ला बड़े दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सब भी गौरव के बात है, समाज के जो गुरुद्वारा काफी लंबे समय से रुके हुए हैं, उकर निर्माण कार्य है, तो जल्द से जल्द हो जाए तो हम सब ला एक भव्य गुरुद्वारा के रूप में बाबा घासीदास जी के गुरुगद्दी के दर्शन हुई। तो आज हमारे बीच बड़े खुशी के अवसर है कि मुख्यमंत्री जी पधारे, और खुशी के अवसर है कि हमारे मंत्री जी टंकराम वर्मा जी हैं, और हमारे परिवार से हमारे बेटा सद्दारी गुरु जो बोलता हूँ आप सब जो है गुरु सौम्य बाबा जी, और हमारे आप सबके चहेता विधायक गुरु कुशवंत साहब जी, और हमारे छोटे सबसे लाडले सुपुत्र गुरु सौरभ साहब जी पधारे हुए मंच में, और हमारे सबो विधायक मन डोमन ओसेवाड़ा जी, अनुज शर्मा जी, और हमारे पीछू सबो सम्मानी मन बैठे हमारे सांसद भी पहुंचे जांजगीर क्षेत्र के। तो ऐसे हमारे तमाम मंच पूरा भरे हुए आप सब देखा तो बड़ा खुशी के अवसर है, अच्छा लगा थे जब भरे हुए रहते तो बड़ा अच्छा लगते। तो आज आप सब अभी गुरु खुशवंत साहब के बात ला सुने हो कि भी हमारे जो भंडारपुरी गुरुद्वारा के किसे विकास होना चाहिए उकर संबंध में एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी ने। तो कर मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उनमें ध्यान पूर्वक विचार करी, और साथ ही साथ हमारे टंकराम वर्मा जी बड़ा अच्छा गीत गाई से और बड़ा अच्छा ढंग से बाबा जी के भी सम्मान करी से। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँ कि आप सब जो यहाँ आए हो बाबा जी के धाम में कर्म भूमि में, तो बाबा जी से मैं करबत प्रार्थना करता हूँ कि जितना भी संत समाज मानव समाज यहाँ भंडारपुरी धाम में आए हुए हैं वो सब ला आशीर्वाद प्रदान करें, उनका घर परिवार में सुखी शांति अमन चैन खुशहाली रहे, तरक्की बरकत रहे, दिन दुगुनी रात चौगुनी जो तरक्की के बात बोलते इसे आशीर्वाद बनावें, ताकि वो आशीर्वाद ला प्राप्त करके हमेशा होकर आस्था में विश्वास में तरक्की होए और गर्व महसूस करे कि भी हम सतनामी समाज बाबा घासीदास जी के अनुयायी हन, मानने वाला हन। तो ये आप सब ला बाबा जी के आशीर्वाद मिले। और आगे ये मैं कहना चाहता हूं कि हम पूरा सतनामी समाज बड़े आज ये अवसर में कि हमारे पूरा सतनामी समाज में एकजुट करे जाते, पूरा सतनामी समाज ला एकीकरण करे जाते हैं। तो आप सबसे मोर आग्रह जितना भी समिति और संगठन बना के रखे हुए हो वो आपस में समन्वय बनाओ
और एक मंच बाहर घासीदास जी के जो सादा झंडा है और सतनाम के एक मंच है, और अभी एक जो संगठन बनाएगी पूरा समाज के सभी संगठन मिलके, पूरा समाज के मुखिया मिलके सतनाम धर्म महासभा होकर आप सब उनमें जुड़ो और पूरा समाज के सबो जतका भी समिति संस्था है बोला वहां जोड़ो और पूरा समाज ला एक सूत्र में बांधो, जिसे बाबा गुरु घासीदास जी या गुरु बालक दास बाबा जी पूरा समाज ला एक सूत्र में बांध के रखे रहीस। वैसे आप सबके ये कर्तव्य दायित्व बनते हैं कि हम अपन अपन परिवार के लिए तो जीवे करतन, अपन परिवार आगे बढ़ाए के लिए काम करतन, लेकिन हमारे सबके ये कर्तव्य भी बनते कि भी जे समाज में हम जन्म हुए, जे समाज में हम जन्म लेके आए, हम जे समाज के नाम से हमार पहचान है, जे गुरु के नाम से हमार पहचान है, जे धर्म के नाम से हमार पहचान है, वो गुरु के लिए, वो धर्म के लिए, वो समाज के लिए भी हमारे ये कर्तव्य होना चाहिए। ओकर लिए भी समय निकालो, समाज के नाम आगे बढ़े के लिए सतनामी समाज धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, यहाँ तक के राजनीतिक रूप से भी संगठित है। और आप सब लोग मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार बने हुए हमारे विष्णुदेव साय जी के, वो आप सबके ही आशीर्वाद से बने हुए, हमें कोई दो मत नहीं है। आप सब आशीर्वाद दो। सतनामी समाज तो बड़े 54 सीट जीत के यहाँ पे सरकार बनी से, और हमेशा आप सबके आशीर्वाद ये सरकार ला मिलत रहे, बाबा घासीदास जी के भी आशीर्वाद मिलत रहे। और मैं मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि भी अभी हमार दिसंबर महीना में बाबा घासीदास जी के अवतरण दिवस आने वाला है, 18 दिसंबर, आप सब ला मानत। ऐसे कोई गांव नहीं है जी बाबा घासीदास जी के जयंती नहीं मनात हुई। हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में, हर जिला ब्लॉक में अपन अपन स्तर में जयंती मनातन। तो मैं चाहता हूं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि आप ये समय आने वाला जो 18 दिसंबर है, हमारे बाबा घासीदास जी के जो अवतरण धाम है, गिरौदपुरी धाम अवतरण स्थल है, तपोभूमि है, वहां हम पूरा सतनामी समाज एकजुट होके वहां पे 18 दिसंबर बाबा घासीदास जयंती के शुरुआत करें। वहां मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब तैयार हो वहां गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती मनाने के लिए गिरौदपुरी धाम में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारे गिरौदपुरी धाम के विकास भी काफी लंबा समय से अवरुद्ध पड़े हुए हैं, और आपके द्वारा बोला गिरौदपुरी मेला समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए, जेकर लिए मैं आप सब ला धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी ला। तो मैं चाहता कि ये साल हमारा 18 दिसंबर गिरौदपुरी धाम में जो बाबा जी के जयंती होना है, हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ला ओकर वहां आगमन हो जाए, ऐसे मोर दिली इच्छा है। और समाज भी ये चाहते कि भी माननीय मोदी जी वहां पे आए और समाज ला संबोधित करे और समाज के विकास ला आगे बढ़ा के काम करे। यही शब्द के साथ मैं अपन वाणी ला मेरा विराम देता हूं। बोल दे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। अंत में बोलना चाहता हूं, हे सतनाम, हे सतपुरुष, हे सतनाम, हे सतपुरुष, तोर अदालत में मोर जमानत रखबे, मैं रहा चाहे मत रहा, मोर ये संतला हमेशा सलामत रखबे, हमेशा सलामत रखबे। साहेब सतनाम सतनाम। धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। आप समस्त मानव जगत के कल्याण के लिए बाबा गुरु घासीदास जी ला निवेदन करे, प्रार्थना करे, और आशा करथन तो आप साक्षात रूप हमार बाबा गुरु घासीदास जी ला नहीं देखियन, गुरु अमरदास बाबा जी ला नहीं देखियन, लेकिन गुरु बालक दास बाबा जी ला नहीं देखियन, लेकिन आज गुरु बालक दास बाबा जी के साक्षात रूप में आप पूरा समाज स्वीकार करते। एक बार जोरदार ताली बजा के वादन करो धर्म गुरु राजा गुरु बालदास साहेब जी के। और स्नेह आशीर्वाद की कड़ी में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ला उद्बोधन के कड़ी में एक पहली जरूर एक शब्द कहना चाहिए हूं मैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। संगवारी हो, हमारा भारत देश वीर बलिदानी मन के देश है। हमारा भारत देश है वीर बलिदानी मन के देश है।
और भारत देश के हृदय स्थल हमारे छत्तीसगढ़ महतारी हरे। और छत्तीसगढ़ महतारी के ए माटी मां ममता के महक है, दया के दाना है, त्याग के तिजोरी है, शांति के स्रोत है। तो मैं यही कही हूं कि हम सब जन में हन धरती को रमा, हम सब जन में हन धरती को रमा। जी हां खड़े रुखराई और कोर कपड़ झन राखो मन में। हम सबे हन एके भाई, हम सबे हन एके भाई, हम सबे हन एके भाई। चंदन जैसे महके संगी हमारे छत्तीसगढ़ के माटी, और सब के मुंह में दाना डारा थे, चीर के अपन छाती, चीर के अपन छाती। और सरगले सुहाथे संगी, सरगला सुहावे संगी हमारे छत्तीसगढ़ के कोरा। तेकरे स्थिति बड़ा प्यार से कहथन हमन धान के कटोरा, धान के कटोरा, धान के कटोरा। तो छत्तीसगढ़ महतारी ला विश्व वंदनी भारत माता के इकलौती रात दुलारी माने गए हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरा में बैठ के समाप्ता कार्यक्रम के देखिए साथी मन। और मैं सह सम्मान के साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ला निवेदन चाहिए हूं कि उपस्थित सभाला आज के स्नेह प्रदान करने के लिए, उद्बोधन के लिए मैं सरलता के साथ निवेदन चाहिए हूं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी। जोरदार ताली होना चाहिए, दोनों हाथ उठा के बोले बाबा गुरु घासीदास की। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, बाबा अमरदास जी की, बाबा बालक दास जी की, गिरोधपुरी धाम की। आज भंडारपुरी के पवित्र धाम में आज के गुरु दर्शन और संत समागम कार्यक्रम में जेमन के हमल्ला आशीर्वाद मिलिस, जो मंच में विराजमान है, ऐसे परम पूज्य राजगुरु राजा गुरु गुरु बालदास साहिब जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, ये क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, धरसीवा के विधायक पद्मश्री श्री अनुज शर्मा जी, अहिवारा के विधायक श्री डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, रायपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष श्री श्याम नारंग जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सनम जांगड़े जी, श्रीमती सरला कोसरिया जी, राजेश अवस्थी जी, दुर्गा महेश्वर जी, प्रहलाद रजक जी, श्रीमती पार्वती ढीढ़ी जी, श्री अंजय शुक्ला जी, आदरणीय सोमेश साहिब जी, आदरणीय सौरभ साहिब जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और आज के ये संत समागम और गुरु दर्शन कार्यक्रम में पधारे समस्त सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, समस्त राजमहंत भंडारी साटीदार छड़ीदार, समस्त सतनाम सेना के बंधु मन, अधिकारी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, सबकर लिए पहले आप सबला ये गुरु दर्शन और संत समागम के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और मैं आगे कुछ बोलूं होकर पहले पूज्य बालदास साहेब जी के सत सत नमन करत हो। आज गुरु दर्शन के अवसर में
परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के हमन पूजन अर्चन करे हन और गुरु बालदास साहिब के दर्शन करे हन। आप सबला मालूम है कि हमार सत्य सनातन धर्म में गुरु के बड़ा महत्व है। भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु के दिए गए हैं। कहे गई से कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज भगवान तक पहुंचाने वाला, भगवान के महिमा ला बताने वाला ये सब गुरु होते हैं। तो आज ऐसे गुरु बालदास साहेब के हमन दर्शन करे हन और पूरा यहाँ राजमहल से लेकर हमर सब संतगण उपस्थित हैं, पूरा समाज उपस्थित है। आज के अवसर में आप सबके आशीर्वाद चाहिए। आप मन के भाई ला, आप मन के बेटा ला, मैं गांव के एक किसान के बेटा, आज आप मन के सबके आशीर्वाद से ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व में हो और बहुत अच्छा से छत्तीसगढ़ के राजला चलाना चाहत हन। तो मैं आप सबके आशीर्वाद चाहिए, आप सबके सहयोग चाहिए। आज के अवसर में मैं आप सबसे आग्रह करत हूं। और सबला मालूम है, हमारे पूर्ववक्ता मन भी बताइन है कि जब 18वीं सदी में हमारे देश में, समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े एकर खूब बोलबाला रही से, तो हमारे छत्तीसगढ़ में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जैसे संत शिरोमणि के अवतरण होइस, जो पूरे समाज ला मनखे मनखे एक समान के नारा देन, उपदेश देन, और जो समाज के सबसे अंतिम छोर के व्यक्ति हैं उमन के उत्थान के बात करिन। ऐसे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी आज उमन के बताए हुए मार्ग में हमन सब चलत हन। हमारे सरकार भी चलत है, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी उमन के बताए हुए मार्ग में ही चलत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भी नारा है, मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है और वो भी बाबा गुरु घासीदास जी के जो उपदेश है ओला लेके चलत हैं और ये देश के हर वर्ग के कल्याण के उम्मीद भी काम करत हैं। आज 140 करोड़ भारतवासी मतलब अपन परिवार मानते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा ये देश के खातिर काम करत हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी उमन के मंत्र के आधार पर जब आप मन उमन के गारंटी, मोदी के गारंटी में विश्वास करके पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा सरकार में बैठाओ, ओकर बाद लोकसभा के चुनाव में भी आशीर्वाद मिलिस, तो हमन बड़ा उत्साह के साथ काम करत हन। और आज हमारे वक्ता मन बतात रही, हमार यहाँ के आप मन के लोकप्रिय विधायक खुशवंत साहिब भी बतात रही कि कैसे ये छत्तीसगढ़ में काम साए साए होते कि नहीं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रही हैं चुनाव प्रचार में कि 5 साल जो कांग्रेस के सरकार में हमारे गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई रही। गरीब मन के लिए उमन के सर में छत होना कितना आवश्यक है आप सबला मालूम है। और 5 साल उमन के हक छीने गए रही। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीब लोग जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं उनका आवास स्वीकृत करना। और आज मुख्यमंत्री के नाते मुला बताते हुए ये गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला हमन सरकार के शपथ लेहन और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर ला पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमन दे दे। और अब केंद्र से भी पैसा आगे से 8,46,000
प्रधानमंत्री आवास के पैसा आगे से और आज बनना शुरू भी होगी से। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार आज हम किसान नंबर वादा करे रहन 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदबो, वो खरीदे हन 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत देबो, आज वो भी देहे हन। आज 917 रुपया प्रति क्विंटल जो अंतर के राशि रही से, ऐसे 24,72,000 किसान बन के 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त देहे के काम हमारे आप मन के सरकार करी से। 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख किसान मन के 3716 करोड़ रुपया देहे के काम आज हमार 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमार माता बहनी मन के महतारी बंधन योजना में आज प्रति महीना 1,000 रुपया देथन। हर महीना पहली सप्ताह में ही उनके के खाता में भेजत। आज हमार जो बस्तर संभाग है, सरगुजा संभाग है, जहां वनवासी भाई मन के आजीविका तेंदुपत्ता में जुड़ी से 13 लाख परिवार जुड़ी है। हरा सोना कहे जाते आज 4,000 मानक बोरा से ओकर कीमत बढ़ा के 5,500 करे हैं। ये सारा काम हो से पीएससी घोटाला के भी जांच आज सीबीआई करत। आज 6,000 से ज्यादा वैकेंसी निकल चुके हैं और लगातार वैकेंसी निकल ही ये सब हमन काम करत हन। आज शिक्षा ला बढ़ाए बर ओकर ले भी नई शिक्षा नीति हमने छत्तीसगढ़ में लागू करे हन। शिक्षा के साथ साथ में रोजगार के भी व्यवस्था है। शिक्षा दिला के खाली डिग्री देना नहीं है, बल्कि शिक्षा के साथ मतलब कोई ना कोई धंधा पानी पर भी सिखाना है, ताकि अगर सबके नौकरी नहीं लगी तो कोई ना कोई रोजगार से जुड़ के अपन जीवन यापन ठीक से कर सकत है। एक भी प्रयास होते है। आज प्रधानमंत्री जी पीएम श्री शिक्षा के स्तर सुधारे बर 341 स्कूल आज पीएम श्री योजना में लागू हो चुकी से। हमारे जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उमन के लिए पीएम जनमन योजना आज 47,000 करोड़ के हमारे प्रधानमंत्री जी योजना लागू करे हैं। जो कोरवा, बिरहोर, बैगा, अबुजमाड़िया जैसे जो विशेष सबसे समाज के पिछड़े व्यक्ति हैं उमन के उत्थान पर ये सब काम आकांक्षी जिला के घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी करे रही, जहां हमारे अनुसूचित जाति भाई मन के बहुलता रही से। ऐसे पूरा देश में 100 जिला के चयन करके वहां के विकास। अभी 2 अक्टूबर के फिर एक नया घोषणा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ के, जहां एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां 80,000 करोड़ के योजना लागू करी है। हमारे छत्तीसगढ़ के 6,500 गांव और 5 करोड़ आबादियों कर से लाभान्वित होने वाला है। तो ये सारा विकास के काम हमारे भारत सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी करत हैं और पूरे देश दुनिया में आज भारत के सम्मान बढ़ी से वो बात तो अलग है। आज छत्तीसगढ़ सरकार भी उमन के मार्गदर्शन में चल के सभी वर्ग के विकास के लिए काम करत है। और हमन अच्छा काम करवो, आप बन के आशीर्वाद की जरूरत है। अभी हमार जब 15 साल सरकार रही से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रही ने, तो हमार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं के विकास हो और सरकारी योजना से अलग उमन के लिए कोई भी तरह के संसाधन की कमी मत हो, एक लिए विशेष प्राधिकरण के गठन करे रही है। आज 2 ठन एसटी प्राधिकरण है, सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, वैसे ही अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण भी है। और आज आप मला बताते हुए गौरव होते कि आप मन के समाज के गौरव गुरु खुशवंत साहेब जो विधायक हैं वो अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में जो हमारा अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्र है वहां के विकास के लिए उमन की जिम्मेदारी आज छत्तीसगढ़ के सरकार सौंपे है। तो ऐसा हमन काम करत हन। आज उमन के तरफ से बहुत सारा मांग आए है। मैं उमला बताना चाहूं कि हमन 5 साल बरहन, अभी 1 साल भी नहीं हुए है। तो आप मन के
सारा मांग ला हमन पूरा करबो, आप मला निराश होए की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब ये अवसर में आए हन तो वैसे पिछले बार एक बार आप मन के कार्यक्रम में ही आए रहन, आरंग में हॉस्टल के उद्घाटन के अवसर में। तो उस समय हमार ट्राइबल मंत्री भी रामविचार नेताम जी भी आए रहन। वो दिन काफी काम के मैं भी घोषणा करे रहे और ओमन भी करीब यहाँ के भंडारपुरी ये धाम के जीर्णोद्धार भर 17 करोड़ के घोषणा करी रहे। वो भी छत्तीसगढ़ सरकार के ही काम है, वो निश्चित रूप से वो काम हर हो ही। लेकिन आज के अवसर में मैं घोषणा करत हूं कि ये जो एकादशी के समय में आपन के ये गुरु दर्शन कार्यक्रम, संत समागम के कार्यक्रम हर साल होते, एक लिए मैं प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से 20 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और भंडारपुरी मेला स्थल के विकास के लिए एक लिए मैं 30 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और भंडारपुरी धाम में हमार युवा मन के मांग है मिनिस्ट्री नियम के जीर्णोद्धार हो, एक लिए 10 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और जिला रायपुर के संडी ये सेजा भंडार मार्ग का निर्माण ये करीब 20 करोड़ रुपया के लागत है। तो मैं आश्वस्त करत हूं कि आगामी बजट में एक प्रावधान करके ये कामला भी हमन करवाबो। एक अटल समरसता भवन एक लिए भी मांग हुए है, तो कर लिए भी मैं 20 लाख रुपया के ओकर भी मैं घोषणा करत हूं। और एक ठो और मांग आखिरी में हमार बाबा बालदास जी की तरफ से आए हैं कि ये जो भंडारपुरी ये गांव है कर गली मोहल्ला में कीचड़ उचड़ होते, तो कर लिए भी रोड के निर्माण हो, तो एकर भी काफी लागत है, काफी बड़ा गांव है। तेला भी मैं बजट में शामिल करवा के आने वाला बजट में कर भी स्वीकृति के मैं आश्वासन देत हूं। और आज आपन के बीच में आके बड़ा अच्छा लगी। मैं फिर से एक बार बाबा बालदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूरे समाज से आग्रह करते हुए कि आप सबके मार्गदर्शन हमला मिलते रहे, आशीर्वाद मिलते रहे, ताकि छत्तीसगढ़ ला हमन बहुत अच्छा प्रदेश, बड़ा धनी प्रदेश बना सकन। कथे ना कि छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ ला भगवान बड़ा फुर्सत से बनाए। खनिज संपदा भरपूर है, लोह अयस्क है, कोयला है, हीरा सोना घलुक है, यहाँ टीना है, जस्ता है, सब कुछ है। यहाँ खनिज संपदा भरपूर है, यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और मेहनतकश किसान है। तो सब मिलके हमन ये छत्तीसगढ़ ला बहुत अच्छा, बहुत धनी प्रदेश बना सकत हन। और ये काम सब मिलके करबो, ये आप मन सबसे मैं आग्रह करते हुए अपन बात ला समाप्त करत हो। बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। आप बहुत ही सम्मान के साथ में बाबा गुरु खुशवंत साहेब जी के और धर्म गुरु राजा गुरु बालदास बाबा जी के और समाज के जो दशा दिशा देखते हुए गुरुद्वारा भंडारपुरी धाम के विकास कार्य के लिए अपन योगदान दिए, एक लिए हम हृदय से आपला धन्यवाद ज्ञापित करत हन। और गुरु खुशवंत साहेब जी से निवेदन करी हूं, साथ में बहुत ही हमारे छोटे भाई अनुज शर्मा जी भी निवेदन चाहिए हूं। हमारे राजमहंत के साथ में जो प्रतीक चिन्ह हमें ओला माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और धर्मगुरु राजा गुरु बालदास साहेब जी, टंगराम वर्मा जी, मंत्री महोदय जी और के प्रतीक चिन्ह सम्मान भेंट कर ही। और आज के सभाला मैं आभार प्रदर्शन के लिए, आभार व्यक्त के लिए मैं बहुत ही सम्मान्य हमारे जांजगीर चांपा के सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी निवेदन करी हो, आप आए आवाज की सभाला आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की